Hello, good morning everyone. Welcome to the online study platform of Shri Annapurna Inter College Guruvaliya, Kushinagar. I am Shubhendra Kumar, TGT English. As we know that narration is a very important topic in the syllabus of intermediate classes of UP board. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नरेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कक्षा 12 और 11 के विद्यार्थियों के लिए, इंटरमीडिएट क्लासेस के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट में। आज इसी टॉपिक के साथ मैं आपके सामने इस प्रेजेंटेशन के लिए आया हूँ। ये नरेशन का एक इंट्रोडक्शन या आप इसे इंट्रोडक्टरी पार्ट बोल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं नरेशन क्या है। जैसा कि आप सभी देखते हैं कि बड़ी बड़ी घटनाओं को हम तक टीवी चैनल्स के रिपोर्टर पहुंचाते हैं। घटनाएं कहीं पे भी हो रही हों, पर हम टीवी चैनल्स और रेडियो के माध्यम से उसे अपने घरों पर बैठे हुए सुनते हैं। और इन टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स की इस प्रक्रिया को हम रिपोर्टिंग कहते हैं और उन्हें रिपोर्टर कहते हैं। इसी तरीके से अगर नरेशन को समझा जाए तो नरेशन इज़ एन एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग सम स्टोरी, इंसिडेंट्स, कॉन्वर्सेशन और डायलॉग्स बिटवीन टू पर्सन्स. The word narration is a noun form of the verb narrate, which means to tell a story. कोई भी घटना कहीं हुई या किसी कहानी को किसी प्रथम व्यक्ति ने किसी दूसरे को बताया, या दो लोगों के मध्य हो रही वार्तालाप को किसी तीसरे ने सुन करके किसी चौथे व्यक्ति को बताया, इस प्रक्रिया को आसानी से हम नरेशन कह सकते हैं। नरेशन वर्ड इंग्लिश की वर्ब नरेट से बना हुआ है और नरेशन नरेट वर्ब की संज्ञा का रूप है। अब नरेशन को समझने के बाद कि ये एक प्रकार का कथन है जो किसी व्यक्ति के द्वारा कहा गया और किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे किसी को अपने शब्दों में या उसी के शब्दों में समझाया। दिस एक्ट इन्वॉल्व्स एट लीस्ट टू पर्सन्स। ये प्रक्रिया कम से कम दो लोगों के मध्य होती है। पहला द स्पीकर हु नरेट्स समथिंग, पहला वक्ता जो कि कुछ कहता है, और दूसरा लिसनर सुनने वाला जो कि इसे सुनता है। आगे बढ़ते हुए हम ये जानेंगे कि नरेशन के काइंड्स क्या हैं, नरेशन के प्रकार क्या हैं। तो पॉइंट नंबर 3 में जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, पॉइंट नंबर 3 फोकस कर रहा है कि देयर आर चीफली 2 वेज ऑफ नरेशंस। नरेशन के मुख्यतः 2 प्रकार हैं, डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। और अब हम समझेंगे कि डायरेक्ट नरेशन क्या है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या है। तो इसे समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि पॉइंट नंबर 4 में जो स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि कोटिंग द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इज़ कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। वास्तव में जो शब्द कहा गया, आप देख रहे हैं कि एक्चुअल वर्ड्स को हमने इन्वर्टेड कॉमास में रखा हुआ है। तो जो वास्तव में जो वाक्य या जो कहानी या जो भी घटना घटी उसके बारे में जो कुछ भी कहा गया और वो जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहता है, उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। यानी जैसा कहा गया उसको वैसा ही स्वरूप दिया गया। और आगे इनडायरेक्ट को समझने के लिए हम आगे की स्लाइड में इसे समझते हैं।